यस्तो यतेश्रुतगणे निपुणैरजस्वं सम्भुज्यते प्रतिगते पडते प्रियाम्भिः तं सर्वकरं फलगं निजसेवकानां श्रीमद्बिहारी शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्बिहारी शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामभिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूर्णचन्द्रं श्रीकृष्णशूरितनयं सुधियं शरीरं श्रीमज्जगद्गुरुदेव षड्लक्षधन्यं श्री श्रीनिवासगुरुवर्यमाश्रये। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शूद्रपुण्ड्रं च भारे यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिं दण्डवज्रं प्रदण्डम्। संसाराग्ने प्रसन्तैर्भृतजलमबलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलेगं श्रेयसे संशयामि। कासायशोभिकमनीयवरं प्रदण्डं शैलेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसप्तचेतं लक्ष्मीप्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपदाशम्भुते गंगे त्रिपदगामिनीं ब्रह्मद्रवैति विख्याते पापं मे हरिजाह्नवी। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय श्रीमन्नारायण। प्रातस्मय कारण करुणा गुणालय श्री लक्ष्मीनारायण भगवान एवं श्री गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपा से हमारा आप श्रीमद्भागवत महापुराण महाग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ हमारा प्राप्त करते आ रहे हैं। मनु जी महाराज के वंश का वर्णन आकोति देवहूति प्रसूति दो पुत्र भी हुए प्रवर्ततान बादजी महाराज। आकोति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह करदम के साथ हुआ।
और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। दक्ष बड़ी माननीय थे, अहंकारी थे। तो इस प्रकार 16 पुत्रियां प्रकट हुई। दक्ष जी महाराज की 16 पुत्रियां, जिनमें से 13 पुत्रियां धर्म के साथ ब्याही गई। स्वाहा अग्नि के साथ ब्याही गई। सुधा पीतरों के राजा अरिमा के साथ ब्याही गई। और सबसे छोटी जिसका नाम सती है, उसका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। ये सबसे छोटी है। इस प्रकार 16 पुत्रियों में दक्ष की सबसे छोटी पुत्री का नाम सती है। तो 13 तो धर्म के ही साथ ब्याही गई, जो भगवान ब्रह्मा के वक्षस्थल से प्रकट हुए थे। तो धर्म के धर्मात्मा महापुरुषों के अंदर ये सारे लक्षण भी पाए जाते हैं, जिनमें श्रद्धा है प्रथम स्थान पे। श्रद्धा को भी अपने आप में एक पुत्र हुआ जिसका नाम शुभ हुआ। श्रद्धा जहां होगी वहां शुभ ही शुभ होगा। तो इस प्रकार श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरि और मूर्ति, सबके तो एक एक पुत्र हुए। लेकिन मूर्ति के यहाँ 2 रूप में भगवान प्रकट होकर के आए, नर और नारायण के रूप में। यानी ये 13 जिसके अंदर विराजमान हो जाए वो धर्म मूर्ति हो जाता है। श्रद्धा, मैत्री, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, मेधा, तितिक्षा, ये सब अगर अंदर विराजमान हो जाए तो आप धर्म मूर्ति बन जाओगे। और जब हमारा आप धर्म मूर्ति बन जाए तो भगवान नर नारायण की स्वयं प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये 13 और आपके अंदर होना जरूरी है, तब भगवान आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम स्थान है भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा। थोड़ी बहुत श्रद्धा नहीं, 100% भगवान पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। मैत्री होना चाहिए, तुष्टि होना चाहिए, एकदम संतुष्ट रहो। जितना मिले उसी में संतुष्ट रहो, पुष्ट रहो एकदम, जितना हो उसी में। और हमेशा क्रिया यानी लगे रहो भगवान के कार्यों में। और ये सारे लक्षण जब विराजमान हो जाएंगे तो आप एक दिन धर्ममूर्ति बन जाओगे। बड़े बड़े लोग आपके दर्शन मात्र से अपने आप में सुख की अनुभूति प्राप्त करेंगे। दर्शन मात्र से ही उनके बिगड़े काम बन जाएंगे। श्रद्धा के अनुसार अपने आप में काम करें तो श्रद्धा ने पुत्र को जन्म दिया शुभ। जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ शुभ ही शुभ होगा। और भगवान तो भवानी शंकरो वद्दे श्रद्धा विश्वास स्वरूप, श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं गौरी शिवजी महाराज। तो इस प्रकार पहला लक्षण होना चाहिए हमारा आपके अंदर भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो। हमारा आप अनेक देवताओं पर विश्वास करते हैं, संत में, ब्राह्मण में, पीपल में, तुलसी में, गंगा में, यमुना, सरस्वती, इन सब नदियों में अपने आप में पूर्ण श्रद्धा हो। उस भाव से वहां स्नान करने जाओ। गंगा में जाओ तो भगवान का साक्षात अपने आप में चरणामृत है। ब्रह्म द्रविद्याते पापम में हरि जाह्नवी, साक्षात ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर के धरती पर अपने आप में गंगा के रूप में बह रहे हैं। इसलिए गंगा जल अपने आप में, गंगा जाओ तो पहले गंगा को प्रणाम करते हो। करते हैं हमारा भारतवासी। पुल भी ऊपर से जाते हैं तो वहीं से प्रणाम कर ले। पुल के ऊपर ट्रेन चलती है या फिर बाई रोड हम जाते हैं और बीच में गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती आदि नदियां पड़ जाती, तुरंत वहीं से प्रणाम कर लेते या फिर सिक्का डाल देते गंगा जी में। शास्त्र का तो आदेश है जो भी सुरसरी यानी देव नदियां पड़े तो पहले वहां आचमन करें, स्नान आदि करें, ठीक है, तब उसको क्रॉस किया जाता है। लेकिन अब तो पुल की व्यवस्था हो गई,
पहले पुल की व्यवस्था थी नहीं, नाविक लोग पार करते थे, तो उस समय ये यानी संभव था। अब कहाँ संभव है, किसी को फुर्सत कहाँ है। लोग कहते हैं मरने का फुर्सत नहीं लग, जिसलाद मृत्यु एकदम आसान बाहो, कवर है कि उठा के मुंह में डाल ली। मृत्यु इतना आसान है, चाहोगे तभी नहीं मर पाओगे। बड़ी कठिन है अपने आप में मृत्यु। लोग कह देते हैं उसी की, मर जाते तो बड़ी अच्छा होता है। मृत्यु इतनी आसान नहीं। जब मृत्यु आती है तब कहते हे भगवान बचाओ बचाओ। इसलिए मृत्यु इतनी आसान नहीं। मरना है तो भगवान का स्मरण करके मरो। किमो मरी बेको नेम है, तो मरो तो हरि के द्वार। कब तो हरि पूछे कौन पड़ा दरबार। अंत में मरना हुई तो भगवान को अपने आप में स्मरण करते मरे। तो श्रद्धा अपने आप पे जहां होगी वहां निश्चित है अपने आप में शुभ प्रकट होगा। मैत्री जहां होगी वहां प्रसाद होगा। श्रद्धा, मैत्री, तुष्टि, पुष्टि, ये सब धर्म की पुतलियां हैं। तो श्रद्धा के यहाँ अपने आप पे पुत्र जो हुआ धर्म के द्वारा, उसका नाम शुभ हुआ। मैत्री के यहाँ जहाँ अपने आप में पुत्र हुआ वहाँ प्रसाद पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो मैत्री का पुत्र प्रसाद हुआ। प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसन्नता को ही समझो भगवान का हमारा प्रसाद मानते हैं। प्रसादस्तु प्रसन्नता। इसलिए ठाकुर जी का जो प्रसाद मिलता है ना, उसको प्रसाद मान करके ग्रहण करना चाहिए। ठीक ना, ये नहीं पदार्थ नहीं कि लड्डू है कि पेड़ा है कि सेब है कि बर्फी है कि मुरली चलाना है। इसलिए प्रसाद अपने आप में मिले तो समझो कि प्रसादम जगदीशस्य। प्रसाद का मतलब साक्षात भगवान। प्रसाद आ रहा है इसका मतलब भगवान आ रहे हैं साक्षात हमारे पास। इसलिए प्रसाद में कभी पदार्थ बुद्धि नहीं रहनी चाहिए। इस प्रसाद में हमेशा भगवान की बुद्धि है, भगवान का प्रसाद है। तो प्रसादस्तु प्रसन्नता। धर्म की तीसरी पत्नी का नाम दया। इन्होंने अपने आप पे स्वयं अभय को प्रदान किया है। जो दयावान होगा उसको भगवान अभिदान प्रदान कर देते। जितने धरती पर संत महापुरुष हैं सब किसी जीव की हत्या करते हैं क्या? तो कहते दयाम सर्वभूतेषु। भगवान का भी आदेश हर जीवों के ऊपर दया करो। सबसे बड़ा धर्म ये है, सबके ऊपर दया करो। जब आप ये दया भाव अंदर आ जाएगा तो आपको भगवान एकदम अभिदान प्रदान कर देंगे। यानी अपने आप से भी आपको भय नहीं रह जाएगा। भगवान से भी किसी से भी नहीं डरोगे आप, एकदम निर्भय बना देंगे। तभी तो महात्मा जंगल में रहें या शमशान में रहें, कहीं रहें, आनंद में रहते हैं। हमने के घर में डरा जाते हैं। अपने अपने घर में लोग डर जाते, परछाई से लोग डर जाते। भूत का हो तो भूत का नाम सुने तब तो जरूर डर जाएगा। और भगवान के भगत भूत भी हो तो आओ, स्वागत है आपका, आ जा। तुलसीदास जी महाराज को भूत नहीं तो बताया था, चले जाओ संकट मोचन में, वहाँ हनुमान जी का दर्शन होगा। हमारा आप कथा में सुना दिए कि पीपल के पेड़ पर अपने आप में भूत प्रेत रहते हैं 6 दिनों तक। अब हम और आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो डर के जाएंगे, कहीं धई मत ले हमारा। अरे जहां भूत है क्या वहां भगवान नहीं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जहां भूत है वहां भगवान भी है, लेकिन हमारा भूत से पहले डर जाते, भगवान पर विश्वास नहीं, वहां भगवान है। नामदेव जी महाराज ने तो प्रेत में भी भगवान का दर्शन कर लिया। प्रेत में दुष्टों ने बता दिया चले जाओ शमशान में, वहां भगवान का दर्शन होगा। तो विशाल काय प्रेत बने हुए थे अपने आप में भगवान। प्रेत का दर्शन हुआ, कहा कि प्रभु ये कौन सा रूप धारण कर लिया? हमने तो आपका इतना सुंदर स्वरूप देखा था या सुना था आपके बारे में, ऐसे ऐसे आपका स्वरूप है, ये कौन सा प्रेत रूप धारण कर लिया? चरणों में गिर गए, चरणों को पकड़ लिया। महाराज आपका ये स्वरूप नहीं हो सकता। उस प्रेत से भगवान प्रकट हो गए। सोचो
निष्ठापूर्ण हो, विश्वासपूर्ण हो, तो भगवान खम्भ को विदीर्ण करके नरसिंह बन के आ जाते हैं। खम्भ को फाड़ करके अपने आप में नरसिंह अवतार हुआ। प्रहलाद जी महाराज की ऐसी दृढ़ विश्वास थी। इसलिए विश्वासपूर्ण होना चाहिए। और शास्त्र का आदेश वेद कहता है विश्वासो फलदायक है। धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर, संतों के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो दया ने अपने आप में अभय दान दिया, अभय को जन्म दिया है। शांति ने सुख को जन्म दिया है। धर्म की पत्नी का नाम शांति है, और शांति जहां होगी वहीं सुख होगा। है? हमारा आप सब ढूंढते हैं, सुखी हो जाते तो बड़ी अच्छा होता। लोग भी आशीर्वाद देते हैं सुखी हो जाओ, लेकिन आपका कर्म आपका पीछा छोड़े तब तो आपका कर्म अपने आप पे पीछा छोड़े तब तो। छोटे बच्चे अपने आप पे कैंसर के रोगी हो जाते हैं, शुगर के रोगी हो जाते हैं, टीबी हो जाता है। ये आपका नहीं, आप उसके प्रजनन का प्रारब्ध है, जिसके कारण अल्प अवस्था में, छोटी अवस्था में रोगों से ग्रसित हो जाता है। हम और आप चिल्लाते रहते, इतना पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं, तब भी हमारा बेटा अपने आप में कैंसर का रोगी हो गया, शुगर का, वो उसके जीवन का प्रारब्ध है। ये आज बच्चा दिख रहा है ना, अगले जन्म में तो अपने आप में हो सकता है आपका बाप हो, है? कुछ भी हो सकता है। ये आज पुत्र बनकर क्या, इसके प्रजनन का प्रारब्ध है, जिसके कारण बस बेचारा अपने आप में एक ही चीज है, उस प्रारब्ध को काटने का समर्थ मंत्र में खूब भगवान का अपने आप पे भजन करें, ठीक है। खूब भगवान के नाम का जप करो। संत महापुरुष गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर के, मंत्र लेकर के, और तदुपरांत उस मंत्र में लग जाओ। बड़ी बड़ी आदि व्याधियां मंत्र से समाप्त हो जाती है। मंत्र मतलब नाम, मंत्र दीक्षा लेकर के, नाम लेकर के बस उसमें लगे रहो, दृढ़ विश्वास के साथ लगो। थोड़ा बहुत नहीं, और जितने अक्षर का मंत्र हो कम से कम उतना माला प्रतिदिन घर में जरूर करना चाहिए। व्यस्त भी हो तब भी। तो अक्षर मंत्र आपने लिया तो 12 माला प्रतिदिन करें, ठीक है। अष्टाक्षर मंत्र लिया, नारायण मंत्र लिया तो 8 माला प्रतिदिन करना चाहिए कम से कम। ऐसे तो जब फुर्सत मिले तो अपने आप पे भजन में लग जाओ। माला झोली लेकर के बैठे रहे, वो भी नहीं होता तो करमाला सबसे श्रेष्ठ है। करमाला बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। इसलिए करमाला अपने आप पे जल्दी करना चाहिए। चलते फिरते, नहाते, खाते पीते कभी भी किया जा सकता है। तो करमाला को सबसे श्रेष्ठ माना है, और जल्दी सिद्ध हो जाती है। आप कहीं चल रहे हो, बारिश हो रही है, अपने आप पे करमाला प्रारंभ कर दिया, तुरंत उतरोगे तो बारिश बंद हो जाएगा। लेकिन लाखों लाख जब करना पड़ेगा। ये नहीं कि स्वामी जी बताई दिए तो हम भी ट्राई करें अपने आप। हाँ, वाणी से हो सकता है, संतों के ऊपर विश्वास करके, और आपने जब प्रयोग करना प्रारंभ किया हो जाएगा संतों के आशीर्वाद से, आपके तब से नहीं। लेकिन झोली माला तो प्राइमरी क्लास के हैं भाई। जैसे बच्चा अपने आप में छोटी सी अवस्था में जब पढ़ने जाता है स्कूल में, तो प्राइमरी क्लास में उसको स्लेट दिया जाता है, पेंसिल दी जाती है, ठीक है, वो लिख करके मिटाने वाला। तो पहले प्राइमरी क्लास। उसी प्रकार जब आप संतों के पास जाओगे तो पहले आपको माला झोली देंगे, कि माला झोली लेकर के अपने आप पे सीताराम नारायण नारायण करना सीख जाओ। धीरे धीरे ऐसी लत लग जाएगी कि माला नहीं रहेगा तब भी अपने आप पे अंतर्भाव में, हृदय में अपने आप पे मंत्र चलता रहेगा, जीवा पर निरंतर चलता रहेगा। माला तो इसलिए दी जाती है ना कि आदत बन जाए। बच्चों को पहले पेंसिल इसलिए दिया जाता है लिखने की आदत हो जाए, ठीक है। और फिर अपने आप में वही कलम से लिखना प्रारंभ कर देते हैं, फिर कटर पेंसिल, फिर इसके बाद फिर पेन पर आ जाते, कलम पर आ जाते। तो उसी प्रकार पहले इसी प्रकार से, हमारा बूढ़े हो जवान हो कोई भी हो, पहले संतों के पास जाओगे तो वहाँ माला देंगे आपको, माला से भजन करो। और माला में जब अपने आप पे लग जाओगे, इसके बाद अपने आप में कर माला चलती रहे तो एक दिन आदत हो जाएगी। आप आराम से अपने आप पे अंदर अंदर आपका जब चलता रहेगा। कहीं बैठे हो तो आराम से कर माला चल रहा है, बात भी हो रही है, कर माला भी चल रहा है। कितने लोग कहते बात भी हो रही, माला भी चल रही है, कैसे? अरे भैया, ऊपर ऊपर बात चले, अंदर अंदर तो चल रहा है ना माला। अंदर अंदर मानसिक रूप से स्मरण तो भगवान का हो रहा है, नाम जब चल रहा है, दोनों काम होगा। भोजन भी बनाते रहो। गोपियां क्या करती? वादोहने भनने मतलो पले,
गाय का दोहन भी करती हैं, दधिमंथन भी करती हैं और कृष्ण कृष्ण करती हैं। घर के कार्य को भी स्वीकार करती हैं, सोचो, और कृष्ण कृष्ण भी करती हैं। और उन्हीं को भगवान मिल गए, सोचो। दिन भर लेके कंठी माला जपने वालों को भगवान नहीं मिले। और जो गोपियां अपने आप पे निरंतर भगवान की सेवा में लगी हुई थी, दधी बिलो रही हैं, कोई गोबर कंडे पात रही है, कोई गाय चरा रही, बताओ, गैया का दूध निकाल रही है, उनको भगवान कृष्ण प्राप्त हो गए। अपने कर्म को ही धर्म बना लो, कर्म वही धर्म है। खेती नौकरी व्यापार जो भी करे उसको धर्म बना लो। आप भगवान का स्मरण करते करते अपने आप में कर्म करना है, करो, वही धर्म हो जाएगा। तो शांति ने अपने आप में सम सुख को धर्म जन्म दिया। तो शांति ये कहाँ मिलती है? सब धर्मात्मा महात्माओं के पास, संतों के पास ही शांति मिलेगी। और संसार में कहीं चले जाओ वहां शांति मिलने वाली नहीं, क्योंकि शांति का विवाह संतों के साथ हुआ, ऋषिसिंह के साथ। ऋषिसिंह विवांडक ऋषि के औरस पुत्र हुए, उन्हीं के साथ अपने आप में शांता का विवाह हुआ। तो शांति सिर्फ संतों के पास मिल सकती है, और कहीं नहीं मिलेगी। जो तप में स्थित महापुरुषों परम तपस्वी हो, वही शांति मिलती है। जिस प्रकार शांति ने अपने आप में सुख को जन्म दिया है, और जहाँ शांति होती है वही सुख मिलता है। गृहस्थाश्रम में कलह करोगे तो दुख पर दुख आता जाएगा, ठीक है ना। और शांति से रहोगे तो सुख मिलेगा आपके घर में। कलह करोगे तो घर में कलयुग का वास हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए घर घर में लड़ना नहीं चाहिए, हर बात में बजना चाहिए नहीं चाहिए। हमारा थोड़ी थोड़ी बात पे अपने आप में घर में बच जाते हैं, नहीं, एकदम शांति, ठीक है। दूसरे से नहीं हो पा रहा तो हम उसको कर ले, उससे रोटी नहीं बनना तो हम बनाएंगे। तो इस प्रकार थोड़ी थोड़ी बात पर गृहस्थाश्रम में कलह नहीं, कलह कलयुग को बड़ी प्रिय है। जहाँ कलह होगा वहाँ दरिद्रा देवी का वास हो जाएगा, और जहाँ अपने आप में शांति रहेगी वहाँ सुख की अनुभूति होगी। प्रयास करना चाहिए, निरंतर शांति में रहेगी। तुष्टि ने अपने आप में मोद को जन्म दिया, क्योंकि तुष्टि व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है, ठीक है? उसके लिए प्रतिदिन अपने आप में नंद उत्सव है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कितना सोचे कि स्वामी जब चकलेट टूटे इनका होगा। महात्माओं के यहाँ तो डेली उत्सव भैया। सप्ताह ज्ञान यज्ञ जब कथा होती 7 दिन में, हमेशा भगवान के उत्सव महोत्सव आ जाते हैं हर 7 दिन। तो उसी प्रकार संत महापुरुष परम तुष्टि इनके पास है, संतुष्ट हैं, मोद को जन्म दिया, ठीक है। धर्म की पत्नी तुष्टि ने अपने आप में मोद को जन्म दिया, यानी आनंद को, क्योंकि संतोषी व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है। दुष्ट और सज्जन में ये अंतर है। दुष्ट व्यक्ति को कोई तृप्त नहीं कर सकता है, कितना भी दो तो वो हाही हमारे और आवेगा, वो दुष्ट पुरुष है। सज्जन पुरुष संतोषी व्यक्ति जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाए, वो सज्जन पुरुष है। कभी घना घना, कभी मुट्ठी पर चना, कभी वो भी मना, हर परिस्थिति में जो सम रहे वो सज्जन पुरुष है। भले ही पैंट कुर्ता में हो, धोती कुर्ता में हो, या फिर भगवा वस्त्र में हो, यानी कि भगवान में ही साधु मिलेंगे, नहीं, गृहस्थाश्रम में भी सज्जन पुरुष मिल जाते हैं। इसलिए जो सरल हो गृहस्थाश्रम, समझो कि सज्जन पुरुष, ऐसे महापुरुषों को गृहस्थाश्रम में रहने वाले व्यक्ति को भी जो सरल हो उसको कभी भी अपने आप में सताना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको भोगना पड़ेगा। साधु सताए हानि त्रय, जाति धर्म और वंश, टीलानी को देखिए रावण कौरव कंस। सज्जन पुरुषों को अपने आप, मान लो कुछ कर दिया आप और महा बेचारा कुछ बोल नहीं रहा, हमारा और पिन मारे उसको, नहीं। जो सज्जन पुरुष हो उसको कष्ट नहीं देना चाहिए, नहीं तो आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर निश्चित है कि आफत आए, कन्फर्म है। और आफत ही नहीं, हो सकता है कि पूरा विनाश हो जाए। तो पुष्टि ने अपने आप में अहंकार को जन्म दिया,
पुष्टि कावत अपने आप में पोषण है। केवल शरीर का ही पोषण नहीं, चित्त का भी पोषण होना चाहिए। शरीर का तो हमारा पोषण कर ही लेते हैं, चित्त का पोषण कैसे होगा? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीणितम कलमशापहम। भगवान की कथा सुनने से अपने आप में हमारा आपके अंदर आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। ऊपर शरीर तो स्वस्थ हो सकता है, कैसे भैया? खूब आराम से बड़े बड़े माँ साबुन से नहाए ले, पानी से नहाए ले, ऊपर की तो स्वच्छता होगी, अंदर की स्वच्छता कैसे होगी? अंतःकरण को पवित्र बनाना है तो भगवान की कथा सुनो। जब कथा अपने आप के अंदर जाएगी तो जितना अंदर अहंकार का मल छुपा होगा वो सब धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। जैसे बाल्टी में पानी है, उसमें गंदे पानी हो तो बस पानी में पानी डालते रहो, धीरे धीरे जितना गंदा पानी होगा उस बाल्टी से सब बाहर आ जाएगा, और थोड़ी देर बाद वही बाल्टी का पानी एकदम निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा आपके अंदर अनेक प्रकार के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष सब भरा हुआ है। लेकिन कथा सुनते सुनते, महापुरुषों के चरित्रों को सुनते सुनते धीरे धीरे वो मद का मल जो है अपने आप में सब बाहर चला जाए, अहंकार का जो मल है ना सब चला जाए। लेकिन निरंतर सुनना पड़ेगा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये नहीं कि एक दिन 2 दिन सुन लिए, 4 महीना सुन लिए, हो गया, नहीं, सदा सेव्या। मुरहोर्षिका भुविभावका, निरंतर सुनो। ये कथा अपने आप में सनकाद ऋषि सुना रहे किसको भैया? 1000 वर्षों का अनुष्ठान लेकर बैठे थे सनकाद ऋषि, 1-2 वर्ष के लिए। ये तो परीक्षित के लिए 7 दिन तक सुनाया गया ना, क्योंकि 7 दिन का साप लगा था। इंगित मार्यादम दक्षमे सप्तमे हरि, उनको तो साप लगा था कि आज के 7वें दिन तुम्हारा प्रणंत होगा सर्प के दंश से, इसलिए अपने आप पे 7 दिन। ये नहीं कि 7वें दिन में सुनना है। सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा निरंतर सुनते रहो। जैसे डेली हमारा खाना पीना खाते हैं ना, बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, उसी प्रकार बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। मन को शांति तभी मिलेगी जब सत्संग हो, और ये सत्संग भी किसका होना चाहिए? संतों का सत्संग हो। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, महात्माओं की वाणी जरूर सुननी चाहिए। संतों का ये संत देते क्या है पता है? ये वेद पुराण शास्त्र तो बादल के समान है, खारा खारा पानी शब्द के समान अपने आप वेद पुराण शास्त्र जो भी हैं, लेकिन वही अपने आप पे संत महापुरुष हैं क्या भैया? बादल के समान जो कर्षण करके ले आकर के बादल सागर से अपने आप में जल लेके आता, खारा खारा जल, और हमारा आपको मीठा मीठा जल प्रदान करता है। उसी प्रकार वेद पुराण शास्त्रों से रिफाइंड करके, प्रक्षालन करके अपने आप में हमारा आपके पास ये संत महापुरुष उसका निचोड़ देते हैं, ठीक है? तब जाकर के हमारा उसको समझ पाते। नहीं तो कथा इतनी आसान नहीं समझना। भागवत महापुराण तो और क्लिष्ट है भाई, भागवत समझना बड़ी कठिन है। ये तो संत महापुरुष उसको शोध करके आपको अपने आप में देते हैं कि भैया ये लो, ये तुम्हारे जहन में उतर जाएगा, नहीं तो श्लोक तो इसके उतरेंगे नहीं, ऊपर ऊपर ही चले जाएंगे सब। इस प्रकार पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया है, तुष्टि ने मोद को जन्म दिया। तो पुष्टि का मतलब पोषण, तो चित्त का पोषण अपने आप में, आत्मा का पोषण, इनका पोषण किसके द्वारा होगा? क्षमा, दया, सरलता, तितिक्षा आदि के द्वारा चित्त का पोषण हो जाता है। हमारा आपके अंदर क्षमा भाव, कोई गलती कर दे तब भी क्षमा हो। आपके सामने है क्या? नहीं, आप थोड़ा बोलोगे तो तुम्हारा लिए छोट बात, वो ढेर बोलेंगे। 2 बात बोलोगे तो 4 बात बोलेगा। लेकिन महात्मा आप बोलते रहो, चुपचाप सुनते रहते। महात्मा तितिक्षु भाव, माता धरती, तितिक्षु भाव माता धरती के अंदर भी है। कितना भी काटो पीटो कुछ भी करो, कुछ बोलती है क्या है? वही भाव हमारा आपके अंदर होगा, तितिक्षु भाव, क्षमा भाव, दया होनी चाहिए।